अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं बच्चों वो सेम टॉपिक से रिलेटेड है, डैट इज़ टॉर्क। टॉर्क का टॉपिक बच्चों आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपसे वो वाला लिंक अगेन शेयर कर दूंगी जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पूरा टॉर्क का टॉपिक पढ़ाया था। लेकिन इसके क्वेश्चंस आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, बट टॉपिक आप वही वाला करेंगे क्वेश्चंस। और इसका अपने होमवर्क हर बच्चे ने लाजमी सेंड करना है। बच्चे 9th A के कुछ बच्चे जो हैं वो होमवर्क सेंड कर रहे हैं, 9th B के और उसके अलावा जो 9th सुपर है उसका कोई बच्चा ग्रुप में होमवर्क सेंड नहीं कर रहा, तो वो आपने सेंड करना है। इस दफ़ा मैंने आपके लिखे नहीं हैं सो डैट मुझे पता चले आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और सेकेंडली उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँगी। क्वेश्चन है फर्स्ट, डिफाइन टॉर्क। टॉर्क की बच्चों सिंपली आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, आपको पता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि बुलेट पॉइंट लिख देंगे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। फिर बच्चे आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। फिर ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे इसका एसआई यूनिट। नेक्स्ट पेज पे देखें, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। ये आप सारा लिखेंगे। तो बेसिकली टॉर्क की डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों। सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। फिर आपने बुलेट पॉइंट लिखना है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। फिर आप लोगों ने लिखना है फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे आपने इसका लिखना है एसआई यूनिट। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिजिड बॉडी। डेफिनेशन देखें, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all pairs of the particles of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब ये जो है ना इन अदर वर्ड्स, ठीक है, ये आपने यहाँ तो बुलेट पॉइंट में ऐड करना है, यहाँ बच्चों आप सेंटर में और का निशान लगा के ये डेफिनेशन भी आप ऐड कर देंगे कि रिजिड बॉडी इज़ द वन डेट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में करेंगे तो इतना करेंगे, इन अदर वर्ड्स नहीं ऐड करेंगे। बट अगर आप बुलेट पॉइंट ऐड करेंगे तो फिर आप इन अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि अ टेबल, अ डोर, एक दरवाज़ा, एक मेज़ और एक स्पैनर, SPANNER, ये सब क्या है, ये रिजिड बॉडी की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करें। देखें, कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल विद देयर सेंटर ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। सिंपली आप ये डेफिनेशन करेंगे। और उसके अलावा बच्चों ये वाली आपने डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आए, मोमेंट आर्म आए या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, सब में आपने ये डायग्राम बनानी एज इट इज़, ठीक है। इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेना। आगे देखें, डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बच्चों इसमें भी सिंपली आपने ये करना है कि द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर ये लिख के आपने ये डायग्राम बनानी है। फिर आपने लिखना है इन फिगर लाइन BC इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये BC, ये B है, ये C है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। आपने ये लिख देना, बस 4.12 नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, राइट फैक्टर्स ऑफ टॉर्क। फैक्टर्स ऑफ टॉर्क बच्चों जो मैंने आपको क्लास में नोट्स दिए हैं, करवाए हुए हैं, वहीं से आपने करना है कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, फोर्स है और मोमेंट आर्म है। फिर मोमेंट आर्म को आपने और वो सारा डिटेल में लिख देना है। और इसी तरह से अगर आपको डिफाइन मोमेंट आर्म अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों वही बात कि इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये लिख के फिर आप सिंबल लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L। फिर आपने इसमें भी ये डायग्राम बना देनी है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन था यूनिट ऑफ टॉर्क वाला, ये मैंने आपको सेपरेटली नहीं करवाया।
टॉर के क्वेश्चन में ही कवर करवा दिए, बट अलग से भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने अब टॉर का टॉपिक एज अ शॉर्ट एज अ लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।